श्री परमात्मने नमः। अध्याय काजी की शरणागति। आगे सब लोगों के यथा योग खड़े हो जाने पर प्रभु ने नुपुर बजाकर इशारा किया। बस प्रभु का संकेत पाना था कि ढोल करतालों की मधुर ध्वनि से आकाश मंडल गूंजने लगा। प्रेम वारुणी में पागल से बने हुए भक्त ताल स्वर के सहित गा गाकर नृत्य करने लगे। उस समय किसी को ना तो अपने शरीर की सुधि रही और ना बाह्य जगत का ही ज्ञान रहा। जिस प्रकार भूत पिशाच से पकड़े जाने वाले मनुष्य होश हवास भुलाकर नाचने कूदने लगते हैं, उसी प्रकार भक्तगण प्रेम में विभोर होकर नृत्य करने लगे, किंतु कोई भी ताल स्वर के विपरीत नहीं जाता था। इतने भारी कोलाहल में भी सभी ताल स्वर के नियमों का भली भांति पालन कर रहे थे। सभी के पैर एक साथ ही उठते थे। घुंघरुओं की रुंझुन रुंझुन ध्वनि के साथ ढोल करताल और झांझ मंजीरों की आवाज़ें मिलकर विचित्र प्रकार के स्वर लहरी की सृष्टि कर रही थी। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से बिल्कुल पृथक ही पदों का गायन करता था। वाद बजाने वाले भक्त नृत्य करते करते वाद बजा रहे थे। ढोल बजाने वाले बजाते बजाते दोहरे हो जाते थे और पृथ्वी पर लेट लेट कर ढोल बजाने लगते। करताल बजाने वाले चारों ओर हाथ फेंक फेंक कर जोरों से करताल बजाते। झांझ और मंजीरा की मीठी मीठी ध्वनि सभी के हृदयों में खलबली सी उत्पन्न कर रही थी। नृत्य करने वाले को चारों ओर से घेर कर भक्त खड़े हो जाते और स्वच्छंद रीति से अनेक प्रकार के कीर्तन के भावों को दर्शाता हुआ नृत्य करने लगता। उसके संप्रदाय के सभी भक्त उसके पैरों के साथ पैर उठाते और उसकी नुपुर ध्वनि के सहित अपनी नुपुर ध्वनि को मिला देते। बीच बीच में संपूर्ण लोग एक साथ जोरों से बोल उठते, हरि बोल गौर हरि बोल। अपार भीड़ में से उठी हुई यह आकाश मंडल को कंपा देने वाली ध्वनि बहुत देर तक अंतरिक्ष में गूंजती रही। भक्त फिर उसी प्रकार संकीर्तन में मग्न हो जाते। सबसे पीछे नित्यानंद और गदाधर के साथ प्रभु नृत्य कर रहे थे। महाप्रभु का आज का नृत्य देखने ही योग्य था। मानो आकाश मंडल में देवगण अपने अपने विमानों में बैठे हुए प्रभु का नृत्य देख रहे हों। प्रभु उस समय भावावेश में आकर नृत्य कर रहे थे। घुटनों तक लटकी हुई उनकी मनोहर माला पृथ्वी को स्पर्श करने लगती। कमर को लचाकर हाथों को उठाकर उधर दृष्टि किए हुए प्रभु नृत्य कर रहे थे। उनके दोनों कमल नयनों से प्रेमाश्रु बह बहकर कपोलों के ऊपर लुढ़क रहे थे। तिरछी आँखों की कोरों में से शीतल अश्रुओं के कण बह बहकर जब कपोलों पर कड़ी हुई पत्रावली के ऊपर होकर नीचे गिरते, तब उस समय के मुखमंडल की शोभा देखते ही बनती थी। वह गदगद कंठ से गा रहे थे, तुम्हार चरण मन लागू रे हे सारंगधर। सारंगधर कहते कहते प्रभु का गला भर आता और सभी भक्त एक स्वर में बोल उठते, हरि बोल गौर हरि बोल। प्रभु फिर संभल जाते और फिर उसी समय कोकिल कंठ से गान करने लगते। वे हाथ फैलाकर कमर लचकाकर भवें मरोड़ कर सिर को नीचा ऊंचा करके भांति भांति से अलौकिक भावों को प्रदर्शित करते। सभी दर्शक काठ की पुतलियों के समान प्रभु के मुख की ओर देखते ही रह जाते। प्रभु के आज के नृत्य से कठोर हृदय भी प्रेम का संचार होने लगा। कीर्तन के महाविरोधियों के मुखों में से भी हठात निकल पड़ने लगा, धन्य है प्रेम हो तो ऐसा हो। कोई कहता इतनी तन्मयता तो मनुष्य शरीर में संभव नहीं। दूसरा बोल उठता, निमाई तो साक्षात नारायण हैं। कोई कहता हमने तो ऐसा सुख अपने जीवन में आज तक कभी पाया नहीं। दूसरा जल्दी से बोल उठता, तुमने क्या, किसी ने भी ऐसा सुख आज तक कभी नहीं पाया। यह सुख तो देवताओं को भी दुर्लभ है, वे भी इसके लिए सदा ललायित बने रहते हैं। प्रभु संकीर्तन करते हुए गंगा जी के घाट की ओर जा रहे थे। रास्ते में मनुष्यों की अपार भीड़ थी। उस भीड़ में से चींटी का भी निकल जाना असंभव था।
भगवत भक्त सतगृहस्थ अपने अपने दरवाज़ों पर आरती लिए हुए खड़े थे। कोई प्रभु के ऊपर पुष्पों की वर्षा करता, कोई भक्तों को माला पहनाता, कोई बहुमूल इत्र फुलेल की शीशी प्रभु के ऊपर उड़ेल देता, कोई इत्र दान में से इस इत्र छिड़क कर भक्तों को सराबोर कर देता। अटारी और छज्जे तथा द्वारों पर खड़ी हुई स्त्रियां प्रभु के ऊपर वहीं से पुष्प की वृष्टि करती। कुमारी कन्याएं अपने आंचलों में भर भर कर धान के लावा भक्तों के ऊपर बिखेरती। कोई सुंदर सुगंधित चंदन ही छिड़क देती, कोई अक्षत दूबा तथा पुष्पों की ही फेंक कर भक्तों का स्वागत करती। इस प्रकार संपूर्ण पथ पुष्पमय हो गया। ओम शांति शांति शांति।